बेतिया राज, बिहार की भूली बिसरी शाही विरासत। बिहार के पश्चिमी भाग में हरे भरे खेतों और प्राचीन मंदिरों के बीच बसा है ऐतिहासिक नगर बेतिया। कभी यह स्थान शाही वैभव और गरिमा का प्रतीक था। यहीं से शासन करता था उत्तर भारत का एक शक्तिशाली समानती राज्य बेतिया राज। आज हम समय की परतों को हटाते हुए इस भूली बिसरी रियासत की कहानी जानेंगे, उसके उत्थान, स्वर्ण युग और विरासत की। बेतिया राज की कहानी 17वीं शताब्दी में शुरू होती है। इस राजवंश के शासक जैठार या भूमिहार ब्राह्मण कुल से संबंध रखते थे। कहा जाता है कि राजा उग्रसेन सिंह ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर बेतिया राज की नींव रखी थी। धीरे धीरे यह राज्य मजबूत होता गया और सैकड़ों गांव तक फैल गया, जिससे यह उत्तरी बिहार की सबसे प्रभावशाली जमींदारियों में से एक बन गया। जब मुगल साम्राज्य का प्रभाव घटने लगा, तब बेतिया राज ने अपने क्षेत्रों का संचालन स्वतंत्र रूप से शुरू किया। हालांकि उन्होंने औपचारिक रूप से मुगल दरबार से संबंध बनाए रखे। इस दौर में बेतिया राज अपने कुशल प्रशासन, सांस्कृतिक संरक्षण और धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध हुआ। बेतिया किला, जो राज परिवार का निवास था, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। इसका स्थापत्य भारतीय और यूरोपीय शैलियों का सुंदर मिश्रण था, जो बदलते समय का प्रतीक था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने कदम जमाने शुरू किए, तब बेतिया राज भी ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा बनी रही। बेतिया के शासक ब्रिटिश शासन के वफादार सहयोगी माने जाते थे, फिर भी उन्होंने अपने प्रजाजनों के कल्याण को सर्वोपरि रखा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बेतिया और आसपास के क्षेत्रों के अनेक लोगों ने विद्रोह में भाग लेकर अपनी वीरता और स्वतंत्रता की चाह का परिचय दिया। 20वीं सदी के आरंभ में जब महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की, तब बेतिया फिर से राष्ट्रीय पटल पर उभर आया। यह भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था और इसे बेतिया क्षेत्र से मजबूत जन समर्थन मिला। बेतिया राज परिवार ने गांधी जी और उनके साथियों की हर संभव सहायता की। इस तरह बेतिया न केवल एक शाही राज्य रहा, बल्कि भारत की स्वतंत्रता संघर्ष का भी सक्रिय सहभागी बन गया। राजनीतिक योगदान के अलावा बेतिया राज अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की बेतिया ईसाई समुदाय उत्तर भारत के सबसे पुराने ईसाई समूहों में से एक है। बेतिया के शासकों ने मिशनरियों को यहाँ बसने और स्वतंत्र के रूप से प्रचार करने की अनुमति दी थी, जो उनकी उदार सोच का उदाहरण है। काली स्थान मंदिर, छठ पर्व और दुर्गा पूजा जैसे त्योहार सदियों से यहाँ की पहचान का हिस्सा रहे हैं, जो विविधता और एकता की अनोखी मिसाल पेश करते हैं। 1947 में भारत की आज़ादी और जमींदारी प्रथा की समाप्ति के साथ ही बेतिया राज की राजनीतिक शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। जो महल और किले कभी शाही समारोहों के गवाह थे, वे समय के साथ खामोश हो गए। फिर बेतिया राज्य की विरासत आज भी यहाँ के लोगों की परंपराओं, संस्कृति और गौरव में जीवित है। आज का बेतिया एक शांत नगर है, जहाँ इतिहास की झलक अब भी वास्तुकला, उत्सवों और लोक कथाओं में देखी जा सकती है। बेतिया किला, जो अब आंशिक रूप से खंडर बन चुका है, सैकड़ों वर्षों के परिवर्तन का मुख्य साक्षी है। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत तक बेतिया राज भले ही सत्ता से विलुप्त हो गया हो, परंतु उसकी संस्कृति, राजनीति और बिहार के इतिहास में योगदान अमिट है। यह हमें याद दिलाता है कि विरासत सिर्फ इमारतों में नहीं, बल्कि एकता, साहस और दृढ़ता के उन मूल्यों में होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। बेतिया राज की कहानी केवल राजाओं और महलों की नहीं, बल्कि उस भूमि और उसके लोगों की है, जिन्होंने हर दौर में अपनी पहचान और आत्मा को सहेज कर रखा। आज भी बेतिया की हवा में उस शाही इतिहास की गूंज सुनाई देती है, उन लोगों के लिए जो सुनना जानते हैं।